हेलो दोस्तों। तो चलिए, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल केडी साइबर एंड टेक में। तो आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें अपन पहला सेशन है। पहली क्लास का पहली ही वीडियो है यूट्यूब पर मेरी, जिसमें सर्वप्रथम अपन टैली के बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग विद टैली। अब अकाउंटिंग विद टैली में काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसे सब आगे चीज़ें समझने के लिए, जैसे सामने इंटरफेस टैली का खुला हुआ है, टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड। इस सॉफ्टवेयर का अपन क्यों यूज़ करेंगे, किस लिए करते हैं, आदि चीज़ें सब बेसिक उसके बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो आज अपनी पहली क्लास है जिसमें अकाउंट से परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आदि के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल वर्तमान समय है, उस समय में व्यवसाय का जो अपना क्षेत्र काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी विस्तृत हो चुका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबली इकोनॉमी एंड व्यवसाय के बदलते परिवेश में वित्तीय लेन-देनों की जटिलताओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसी कारण क्या हुआ, वित्तीय व्यवहारों के नियमन के लिए, नियमन यानी उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, एक रूलबद्ध, एक विधिवत चलाने के लिए जो लेखा जोखा रखना एक व्यावसायिक संगठन से मतलब कोई भी फर्म हो, या कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा हो, उस व्यवसाय के लिए आवश्यक हो गया है लेखा जोखा रखना वित्तीय व्यवहारों का। वित्तीय व्यवहार क्या होते हैं? जैसे पैसों का ट्रांजैक्शन किस हिसाब से करना। जैसे कोई अपन ने गुड्स खरीदा, तो उसके बदले सामने वाली पार्टी को अपन ने पेमेंट किया, तो वो एक एंट्री करना। और जब अपन ने कोई गुड्स सेल किया सामने वाली दूसरी पार्टी को, तो जो गुड्स सेल किए उससे जब उनको इनकम या मनी जो अपने जनरेट हुई है, उसने दी है, तो उसकी एक लेखा जोखा करना, ये हो गए वित्तीय लेन देन की जटिलता में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप वित्तीय व्यवहारों के नियमन के लिए लेखा जोखा रखना एक व्यावसायिक संगठन के लिए आवश्यक हो गया है। प्रत्येक लेन देनों को याद रखना बहुत ही मुश्किल एवं असंभव है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है। चलो मान लेते हैं कुछ लोग काफी थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, काफी चीजें याद रख लेते हैं, लेकिन फिर भी एक समय बाद वो चीजें दिमाग से निकलती हैं। तो उन्हीं सब चीजों को आगे जाके कोई मतलब व्यापार में लॉस ना हो, कोई को सुरक्षित रखने के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है और बुक कीपिंग की आवश्यकता पड़ती है। इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए बही खाता यानी बुक कीपिंग का प्रादुर्भाव हुआ। व्यक्ति व्यवहारों को मात्र बही खाते में लिखने मात्र से ही व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि यदि जैसा अपन वित्तीय लेन देन कर रहे हैं वो सेम टू सेम वैसा ही उसमें लिखते जाए, तो एक समय आने के पश्चात, मान के चलिए जैसे फाइनेंशियल ईयर में अपन कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है अपने, तो मार्च एंडिंग में जब अपन उसको क्लैरिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो उस समय क्या होगा, उस चीज को अपन को वेरीफाई करने में काफी टाइम भी लगेगा, काफी गलतियां भी होंगी, और हो सकता है उसमें काफी गलतियां होने के बावजूद जो अपन जो वेरिफिकेशन वगैरह काफी गलतियां हो जाती हैं उसमें। ठीक है। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए निम्न जो वित्तीय व्यवहार होते हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से संग्रहित किया जाता है, वर्गीकृत करके, संग्रहित करके, सारांश ज्ञात कर व्यावसायिक परिणाम जानना भी आवश्यक है। इस कार्य को ही लेखांकन द्वारा पूर्ण किया जाता है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग द्वारा पूर्ण किया जाता है। लेखांकन के माध्यम से वित्तीय व्यवहारों की पहचान कर उन्हें विधिवत एवं वैज्ञानिक तरीके से पुस्तकों में लिखा जाता है। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग से वित्तीय व्यवहारों की पहचान करके कोई ट्रांजेक्शन है उनको एक वर्गीकृत करके करेगी कि मान के चलिए आपने कोई माल सेल करा, सेल से जो इनकम हो रही है उस सेल को अपन एक साइड लिखते जाएंगे, और जो परचेज अपन कर रहे हैं माल की, वो परचेज की अकाउंटिंग एक तरफ करते जाएंगे। और उसके अलावा कई चीजें होती हैं व्यापार में, सिर्फ खरीद और बेच ही नहीं होती है, सेल और परचेज ही नहीं होती है, कई और भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं। ऐसे एक्सपेंस में जैसे अपन लो मतलब लाइट का बिल है,
फर्म रजिस्ट्रेशन है, बैंकिंग से अगर कोई अपन बैंक अकाउंट से यूज कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो चार्जेस वगैरह हैं, वो सारी जितनी भी एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह जितने भी लेने आते हैं, खाते आते हैं, उन सभी को एक विधिवत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पुस्तकों में लिखा जाता है। एवं लेखांकन द्वारा स्वयं व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति तो की ही जाती है, साथ ही इसमें उपलब्ध सूचनाओं के द्वारा इसके अनेक उपयोगकर्ता भी लाभान्वित होते हैं। व्यवसाय में आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते लेखांकन की बारीकियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब थोड़ा लेखांकन के विकास के बारे में समझ लेते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य और हिस्टोरिकल जाएंगे, थोड़ा बहुत समझ ले रहे हैं, ज्यादा अपने उतना क्लब का नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है कि बेबीलोनियन एवं वैदिक सभ्यता के समय से ही बही खाता संबंधित कार्य अत्यंत छोटे रूप में अपनाया जाता रहा है। लुकास पेसियोली जो थे, अब आपको एक चीज बताएं कि जो पुस्त पालन जो अपन बुक कीपिंग कहते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? जो बुक कीपिंग है उसकी शुरुआत लुकास पेसियोली ने की थी, लेकिन पूर्णतः एक विषय के रूप में नहीं की थी उन्होंने। उन्होंने क्या किया, सन 1449 में इटली में उनने एक पुस्तक प्रकाशित की। इसकी लुकास पेसियोली की पुस्तक प्रकाशित हुई 1494 में, जबकि यह पुस्तक एक तरीके से पूर्णतः गणित पर आधारित थी, लेकिन उसमें ही उन्होंने एक चैप्टर दे रखा था पुस्त पालन यानी बुक कीपिंग का। तो इसलिए इन्हें लुकास पेसियोली को पुस्त पालन बुक कीपिंग का जन्मदाता भी कहा जाता है। किंतु इसके पश्चात यूरोप के कई विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया गए, क्योंकि उनका ध्यान आकर्षित हुआ कि एक नया सब्जेक्ट, नई चीज देखने को मिल रही है, तो उसको और रिसर्च करेंगे, उसमें और आगे जाएंगे। इस विषय पर अन्य पुस्तकें छपी हैं, यानी कि जो लुकास पेसियोली के बाद बुक कीपिंग के ऊपर काफी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन एक निर्णायक पुस्तक और एक विषय के रूप में ये तब विस्तृत होकर सामने निखर के आया जब 1795 में एडवर्ड जोन्स नामक एक वैज्ञानिक या एक व्यक्ति ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी, जिसने काफी प्रसिद्धि पाई। इन्होंने क्या किया, एक विषय के रूप में उसे वर्णित कर दिया। एडवर्ड जोन्स ने विषय के रूप में वर्णित किया अकाउंटिंग को। तो इसी के साथ आगे चलते जैसे समय बीतता गया, तो 19वीं शताब्दी में इस विषय ने काफी प्रगति की, क्योंकि इस समय अनेक व्यापारिक नियमों की स्थापना हुई तथा उत्पादन की नवीन प्रणालियों का विकास भी हुआ। तत्पश्चात 20वीं शताब्दी में लेखांकन कार्य पर अनेक शोध हुए, काफी सारे शोध हुए, जिसमें लागत लेखांकन, बाह्य अंकेक्षण शामिल हुए। लागत लेखांकन एवं बाह्य अंकेक्षण आदि शामिल है। सन 1941 में एक संगठन की स्थापना हुई, जिसका नाम है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AOCPA भी कहते हैं। और उसी के बाद 1966 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स AAA की स्थापना हुई, जिसके द्वारा लेखांकन को आर्थिक सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। भारत में लेखांकन प्रमापों के निर्धारण तथा लेखाकारों के प्रशिक्षण का कार्य, लेखाकारों का मतलब जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो अकाउंटेंट अपन वर्ड प्रयोग करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट, इन लोगों के प्रशिक्षण माने इन लोगों को एजुकेट करना और उनको एक तरीके से ट्रेनिंग देना। इन सारे कार्यों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जैसे CA, CS आदि। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट सेक्रेटरी आदि, इन लोगों के प्रशिक्षण के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क
अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को ये कार्यभार दिया गया प्रशिक्षण के लिए। इसी के बाद अब आगे बही खाते का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। बही खातों का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बही खाता को पुस्तपालन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि यदि कोई ये कहे कि बही खाता और पुस्तपालन अलग अलग है, तो नहीं है, वो एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है, बही खाता, पुस्तपालन। लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही मतलब है, बुक कीपिंग। इसका आशय है लेन देनों को पुस्तकों में लिखना, बुक कीपिंग का। व्यवसाय में कई प्रकार के मौद्रिक लेन देन होते हैं जिनका व्यवस्थित रूप से पुस्तकों में लेखा करना आवश्यक होता है। इसी के परिणाम स्वरूप व्यवसाय के समस्त वित्तीय लेन देनों का नियमित, विधिवत, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लेखा करने की जो कला को ही बही खाता या पुस्तपालन कहते हैं। परिभाषा, क्या परिभाषा से अपन को क्या करना है, अपन थोड़ा लेखांकन के अर्थ पे आते हैं। अभी अपन ने जो समझा है वो बही खाते का अर्थ समझा था। अभी जो अपन ने समझा था वो बही खाता का अर्थ समझा था। अब समझेंगे लेखांकन का अर्थ। अब परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सामान्यतः बही खाता तथा लेखांकन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही समझा जाता है, किंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं बही खाता और लेखांकन। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना। इतना ध्यान रखना कि बही खाता और पुस्तपालन एक ही चीज है, लेकिन बही खाता और लेखांकन, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, आर टू डिफरेंट। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही समझा जाता है, किंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। बही खाता का कार्य केवल वित्तीय सौदों को हिसाब की पुस्तकों में नियमानुसार लिखना है। बुक कीपिंग का अर्थ ये है, कोई जो वित्तीय लेन देन अपन कर रहे हैं वित्तीय सौदे पे, तो इसको एक कैटेगराइज फॉर्म में पुस्तकों में लिखा जाता है, जबकि लेखांकन में उन कैटेगराइज को और कैटेगराइज करके और सारांशीकरण करके वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब यह है, जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो जब अपने कैटेगरी वाइज से बुक कीपिंग में लिखी है, उससे और सरल बनाने के लिए थोड़ा और गूढ़ करके सरल और वैज्ञानिक बना के लिखते हैं, वो करते हैं अकाउंटिंग में वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिक तरीके से लेखांकन करना लेखांकन में ही आता है, जो कि अकाउंटिंग है। व्यवसाय के आर्थिक परिणाम जानने के लिए बही खाता में लिखे गए लेन देनों का संग्रह। आर्थिक परिणाम से मतलब ये कितना प्रॉफिट, कितना लॉस आदि चीजों को जानने के लिए बही खाते में लिखे गए लेन देनों का संग्रह। क्या क्या लेन देन हुए, कैटेगराइज, किस कैटेगरी में कितने लेन देन है, कितनी कैटेगरीज बनी हुई है, वर्गीकृत की गई है। सारांशीकरण, क्या सारांश निकल रहा है उसका, कर उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। अकाउंटिंग में विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, तभी कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय के परिणामों का निष्कर्ष निकाल पाता है। क्या निकाल पाता है, निष्कर्ष। कैसा निष्कर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में मानिए कोई व्यापारी है, कुछ ट्रांजेक्शन लेन देन कोई व्यापार करता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल कब तक काउंट होती है, एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट की जाती है। ठीक है, तो जब क्लोजिंग होती है यानी कि 31 मार्च, उस दौरान सभी व्यापारी जो होते हैं वो अपने अपने अकाउंट्स को एक मैनेज करके उसका एक सारांश निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परचेज किया अपन ने, कितना सेल किया, आदि चीजें। तो इस कार्य को लेखांकन द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब लेखांकन की कुछ विशेषताएं जो जानना आवश्यक है। जैसे लेखांकन विज्ञान और कला दोनों है, जबकि बुक कीपिंग केवल एक कला है। लेखांकन, इसमें केवल मौद्रिक एवं वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, ओनली मनी ट्रांजेक्शन एंड वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। यह वित्तीय सारांश बनाने और विश्लेषण करने का एक विज्ञान है। इसमें कुछ निश्चित सिद्धांतों को भी अपनाया जाता है। इसमें लेखा करने की निश्चित एक विधि होती है। ठीक, और क्या चीजें हैं लेखांकन की विशेषताओं में, कि
लेखा कार्य करने हेतु, लेखांकन यानी करने हेतु, अकाउंटिंग करने हेतु निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ पुस्तकें बनाई गई हैं अकाउंटिंग के लिए, उनका उपयोग किया जाता है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग का उपयोग किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है जहां मौद्रिक व्यवहार होते हैं। मौद्रिक व्यवहार होते हैं। लेखांकन द्वारा नीति निर्धारकों को वित्तीय निष्कर्षों से अवगत कराया जाता है। बही खाता एवं लेखांकन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बही खाता एवं लेखांकन में जो अंतर है उसको अब हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू नारा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए।